शहद के बारे में सभी जानते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने शहद का नाम न सुना हो। शहद मधुमक्खी बनाती है, सभी ने स्वाद चखा है शहद का। तो आज विश्व मधुमक्खी दिवस है। संस्कृत में कहा जाता है मधुमक्षिका। मुख्य रूप से मैं ये बता रहा हूँ कि हमारी कुटी में, मैं खड़ा हुआ कुटी के बाहर हूँ, कुटी में मधुमक्खियाँ आ जाती हैं। हमें अच्छा नहीं लगता। जब उसके बारे में जानकारी की, पहले गांव में मैं पढ़ाई मेरी हुई तो कृषि पढ़ाई जाती थी। उसमें पर परागण क्या है, परागण क्या है, सुपरागण क्या है, जल परागण क्या है, वायु परागण क्या है, पक्षी परागण क्या है। तो पर इनकी परागण की क्रिया होती है, जो पराग लेती है, मकरंद लेती है, अमृत लेती है, रस लेती है पुष्पों से जाकर के, तो ला करके आती है। तो छत्ते में उसमें जो बैक्स होता है, मोम होता है, वहाँ पर उसमें इकट्ठा करती रहती। साथ साथ में फसल का उत्पादन बढ़ता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम के लिए ये जीव हैं, चमगादड़ है, हमिंग बर्ड है, मधुमक्खी, ऐसे तमाम जीव हैं। वो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत आवश्यक है। उसने फूल पुष्प पर बैठी, पुष्प के पराग उसमें लग गए और वो दूसरे दूर उधर गई, तो वहाँ पर जो मादा जो बर्तकाग्र है उस पर वहाँ पर जाकर के वो पराग रह जाते हैं, छूट जाते हैं, उससे चिपक जाते हैं, वहाँ पर निषेचन की क्रिया शुरू होती है। तो ये बड़ा सिस्टम, इसको देखा जाए तो इकोसिस्टम की जब बात आती है उसमें मधुमक्खी की बड़ी भूमिका है। मधुमक्खी यहाँ उसके दोष भी है, काटती भी है, लेकिन जो अमृत इकट्ठा करती है पूरी संपूर्ण मानव जात के लिए, चुपचाप काम करती है, आराम भी करती है। कुछ लोग कहते हो बराबर आराम काम करती रहती है, ऐसे मनुष्य को चाहिए। बराबर नहीं, वो भी आराम करती है। मनुष्य को भी आराम की आवश्यकता है। सिर्फ काम करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बिजी रहने से काम नहीं चलेगा। आराम की आवश्यकता होती है, उससे उसको नहीं जोड़ा जा सकता। ये शहद में तमाम प्रकार के विटामिन, मिनरल्स, ग्लूकोज, सक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, तमाम प्रकार के ऐसे तत्व मिल जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। डायबिटिक व्यक्ति नहीं सेवन कर सकता। कई लोग कहते हैं शुद्ध शहद है, डायबिटिक व्यक्ति सेवन कर सकता है, वो नहीं सेवन कर सकता, या किसी को विशेष रूप से मना किया है डॉक्टर ने। किसी की कई बार होता है कि उनको सूट नहीं करता, उनको एलर्जी होती है शहद से, उनकी बात छोड़ दें। बाकी शहद सबके लिए उपयोगी है। शहद को दिन में करीब जो 15-20 ग्राम तो शहद कोई भी व्यक्ति ले सकता है, घोल के लेना चाहिए। शहद का एक और भी कहा गया, शहद और घी समान मात्रा में नहीं लेना चाहिए, ऐसा मैंने पढ़ा है। समान मात्रा में नहीं लेना चाहिए, समान मात्रा में लेने से विष बन जाता है। तो 20 मई को 2018 से प्रारंभ हुआ था मनाना विश्व मधुमक्खी दिवस। तो मधुमक्खी अब तो मौन पालन हो रहा है। मैं तो संडीला में जब था, संत कपाल नगर में 2-3 महीने वहाँ पर रहा था, तो एक सज्जन थे, वो मौन पालन, मधुमक्खी पालन करते थे। वो कहते मक्खी तो गंदी होती है, उसको नहीं है, ये मधुमक्खी है, शहद की मक्खी है, इसको मौन, चुपचाप ये काम करती रहती है, मौन नाम दिया गया है इसको, मौन पालन। मैंने शहद बहुत निकलता हुआ देखा है। उसमें शहद मुझे इतना सस्ता मिलता था। मैं यहाँ अपने शहर में, हमारे जितने भी संपर्क थे वो भी मुझसे मांगने लगे। 50 रुपये किलो मिलता था, तो 50 रुपये किलो शहद हो तो हमें अपनी दे देते थे आत्मीय भाव से। मैंने जब यहाँ पर ज़्यादा देना शुरू कर दिया, सब जो हमें मिलता था, मैं कोई बिजनेस करता नहीं था, हमारा मित्र है उसको उसी रेट में दे रहा था सबको, और सब मित्र ही हैं। तो नाराज हो गए हमसे, उन्होंने कहा तुम तो हमारा बिजनेस चौपट कर दोगे। तो अब 120 रुपये किलो उस समय देते थे, 120 रुपये किलो आपको भी दूंगा, ताकि आप झूठ बोलोगे नहीं। शहद का सेवन मैंने किया है। अब शहद शुद्ध कहाँ मिलता है, किसका शहद है, मैं नहीं कह सकता। इतना उत्पादन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बड़ा विचारणीय है। लेकिन मधुमक्खी के बारे में जब मैंने उसके परागण की क्रिया के बारे में पढ़ा, मधुमक्खी बड़ी इकोसिस्टम के लिए बड़ी उपयोगी है। आज विश्व मधुमक्खी दिवस है, इसलिए मेरी इच्छा हुई मैं इस पर अपनी बात रखूं। और शहद का सेवन तो है ही है। कुछ लोग गुनगुने पानी में लेते हैं, गर्म पानी में लेते हैं। बता दें, गर्म पानी में शहद नहीं लेना है, गर्म पानी में शहद लेने का विधान नहीं है।
कुछ लोग कहते हैं हम तो चाय पीते हैं शहद डालते हैं। गर्म चीज में आप शहद नहीं डाल सकते, शहद के तत्व नष्ट हो जाते हैं और सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। ये विशेष बात बता रहा हूँ। एक चीज और, मधुमक्खी हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम किस तरीके से उपयोगी कर सकते हैं इकोसिस्टम को ठीक रखने में, मनुष्य की क्या भूमिका है। मैं तो कहूँगा, मेरा तो इतना बगीचा है तो इसमें जो पुष्प हैं वैसे ज़्यादा नहीं लगाए कि यहाँ पर सुबह सुबह आ जाएंगे फूल तोड़ने के लिए, चढ़ाने के लिए। अरे अपने घर में लगाइए, चढ़ाइए, मुझे कष्ट होगा, लेकिन फिर भी कुछ तो पुष्प मैंने लगाए हैं। मीठा नीम है और भी तमाम बेला है, चमेली है, हरसिंगार, इनके सबके पर आती है। यहाँ पर मधुमक्खी बैठती है, कुटी में बैठता हूँ तो भनभनाती हुई आ जाती और मुझे लगता है कि कहीं काट न ले, इसलिए मैं उससे थोड़ा डरता रहता हूँ। तो ये कर सकते हैं कि अपना जो बगीचा है, किसी ने गमले में लगाए हैं, पुष्प लगाए हैं, मधुमक्खी वहाँ पर आएगी। हमें उन्होंने बताया था संडीला में सज्जन ने कि 3 किलोमीटर के रेडियस में वो घूमती है। यूकेलिप्टस में जाएगी, कहीं सरसों का होगा वहाँ जाएगी, जहाँ पुष्प है से उसको लेना है रस, वहाँ पर हो जाएगी। तो इसमें केमिकल्स न डालें। केमिकल्स डालने से हमारा इकोसिस्टम प्रभावित होता है, मधुमक्खी वो नष्ट हो जाएगी। जहरीली दवाओं से कहीं बहुत आवश्यक हो तो अपना छिड़काव करें, लेकिन इससे अगर ये नहीं करेंगे तो उससे उसको पोषण भी मिलता है और शहद बनाती हैं। हमसे तो उन्होंने कहा था मौन पालन आप कर लीजिए, डिब्बे रख लीजिए, डिब्बे रखे जाते हैं, उसमें एक जिसमें वो लगाती है एक स्लेट जैसी होती है, उसको ऐसे खींच लो, लगा दो। लेकिन मैंने किया इसीलिए कहीं काट लेने, लेकिन वो काटती नहीं। जो पालने वाली मौन पालन वाली होती है वो काटती नहीं, ये भी बताया था उन्होंने। तो ये बताया था। बाकी किसका कितना जीवन है इसके बारे में क्या बताऊं। जो रानी मक्खी होती है उसका जीवन 1 से 2 वर्ष होता है, बाकी का जीवन बहुत कम होता है। गर्मियों में बहुत समाप्त हो जाती हैं, मर जाती हैं। गर्मियों में उनकी रक्षा करने के लिए भी पानी आनी होता है, पानी भी रख सकते हैं भर करके। हाँ, पानी जहाँ कंकड़ पत्थर थोड़ा सा डाल करके पानी भर के रख दिया जाए तो उससे वो प्यास अपनी बुझाती हैं। और ऐसी वाटिका में आकर के उनको जहाँ से मकरंद लेना होता है वहाँ सूल लेती है।